भगवान कहते हैं दक्ष, जो ईश्वर को साक्षी मान करके काम करते हैं और धर्म के मार्ग पर चल करके धर्म स्वरूप काम करते हैं, उनके लिए रास्ते साफ होते चले जाते हैं। और जो लोग अपने बल से काम करते हैं, मैं कर रहा हूं, मैं, उसके लिए पग पग पर कांटे चुभे हुए रहते हैं। और जो भगवान को साक्षी मान करके कह रहा है मेरे साथ तो मेरा परमात्मा है, मेरे साथ तो मेरे राम हैं, उसके लिए रास्ते साफ हो जाते हैं। रे तूने अपने बल पर किया है, इसलिए अब देखना कांटे चुभे हुए हैं समस्त रात को। महाराज इतना कहकर के भगवान अंतर्धान हो गए। उसी समय वीरभद्र जी आए, मां भद्रकाली आई और उस यज्ञ को घेर लिया। देवताओं में भगदड़ मच गई, भागो भागो भागो। वीरभद्र जी कहते हैं कोई भाग ना पाए, इनको पकड़ो। एक एक करके सबको पकड़ा महाराज, एक एक करके पकड़ा और उनको दंड देने लगे। किसी का वीरभद्र जी ने मुंह तोड़ दिया, किसी का नाक तोड़ दिया, किसी की दाढ़ी खींच दी, किसी के दांत तोड़ दिए और अंत में उस दक्ष का एक थप्पड़ मार करके सिर को अलग कर दिया और हवन कुंड में वीरभद्र जी ने जाकर के स्वाहा कर दिया। बोलो शंकर भगवान जय, चंद्र भगवान की जय। स्वाहा कर दिया। बोलो जय श्री राम। अपने गणों को शांत किया और वहां से वीरभद्र जी और मां भद्रकाली भगवान शंकर के पास आई। बोलो शंकर भगवान की जय। शांत हुए। जिस दिन को वीरभद्र और भद्रकाली मां प्रकट हुई, उस दिन अष्टमी तिथि थी। कौन सी तिथि? अष्टमी तिथि थी। इसलिए मां का पूजन अष्टमी को किया जाता है। आप जो कन्या पूजन करते हो कब करते हो? हाँ नहीं, अष्टमी को करना चाहिए। देवी पुराण में कहा गया कि कन्या पूजन जो आप करते हो वो अष्टमी को होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि अष्टमी को मां भगवती भद्रकाली प्रकट हुई है, इसलिए अष्टमी को कन्या का पूजन करना चाहिए। 2 साल से लेकर के 10 साल तक की बेटियों का पूजन करना चाहिए। वैसे सभी बेटी पूजनीय है। अगर मां को सकाम अनुष्ठान करवाया है आपने, तो 2 साल से लेकर के 10 साल तक की बेटियों का पूजन करें। सुन रहे? अनुष्ठान में 3 कार्य जरूर करने चाहिए: ब्राह्मण भोजन, कन्या पूजन और सुहागन स्त्रियों का पूजन। सुहागन स्त्रियों का यानी देवी स्वरूपा होती है। जो सुहाग स्त्रियां, उनका वो कौन होगी? जैसे आपकी बेटियां सौभाग्यवती, उनका पूजन करें। ध्यान, जैसे आपकी बुआ, उनको बुला करके जो आपकी ध्यानी हैं उनके द्वारा, या ब्राह्मणों की पत्नियों का भी आप पूजन करवा सकते हैं, उनको भोजन करवा सकते हैं। तो सुहागन स्त्रियों का पूजन होगा। उससे अनुष्ठान को की पूर्ति होती है कि इन 3 कार्य करवाने से, ऐसा देवी पुराण में वचन कहे गए हैं। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। यज्ञ का ध्वंस हुआ। मां सती जिस स्थान पर
अपने शरीर को भस्म किया था, उस स्थान पर भगवान शंकर गए। सती का देह जल रहा था, भगवती सती के देह को भगवान शंकर ने उठाया, कंधे पर रखा, 14 घुमाने लगे महाराज, देश देश में घुमाने लगे। देवताओं में हाहाकार मच गई, महादेव क्या कर रहे हैं। सारे देवता भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने धनुष बाण और दिव्य सुदर्शन चक्र फेंका, जिससे सुदर्शन चक्र और धनुष बाण भगवती के अंग अंग को काटने लग गया। और जहां जहां पर वो अंग अंग गिरे, वहां वहां पर देवी का सिद्ध पीठ बनकर के मां प्रकट हो गई। जहां पर ज्वाला गिरी जलती हुई, वही मां ज्वाला देवी बन गई। जहां नैन गिरे वहां नैना देवी बन गई। ऐसी जहां जहां भगवती के 108 सिद्ध पीठों का नाम लिखा है, 108, उसमें से 51 प्रमुख हैं। और वहां वहां पर भगवान शंकर एक अंश के रूप में प्रकट हो गए महाराज। वही मां सती अगले जन्म में पार्वती बनकर के आई। कौन बनकर के? पार्वती बनकर। हिमाचल की बेटी, पर्वतराज की बेटी पार्वती बनकर के वो मां सती आई। यहां गोस्वामी जी ने कहा कि सती मरत हरिसन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हरिसन बर मांगा। जब मां सती ने अपने प्राणों का त्याग किया तो भगवान नारायण से वरदान मांगा कि हे प्रभु, अगला मेरा जब भी जन्म हो, मैं शिव जी की भामिनी बनूं, मैं शिव जी की पत्नी बनूं। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। भगवान शिव जी के चरणों मेरा अनुराग बढ़े, प्रीति बढ़े, मैं उनकी शक्ति बनकर के प्रकट हो जाऊं।